हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियन। आज है 29 मार्च 2021। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। सिंस आज मंडे है, आज हम कवर करेंगे अबाउट जो लास्ट वीक में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो एज एन इंडियन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उन सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। अपडेट्स शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम इस चैनल पर हर दिन एक नई क्रिप्टो करेंसी की वीडियो रिलीज़ करते हैं और हर वीक के एंड में एक कलेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ के बारे में भी एक अपडेट वीडियो बनाते हैं, जिससे आप उस क्रिप्टो करेंसी स्पेस में एज एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाओ। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। अब हम आए हैं मनी कंट्रोल प्लेटफॉर्म पे। रिसेंटली परीन लाठिया जी का एक इंटरव्यू हुआ जो वजीर एक्स है। अगर वजीर एक्स किसी को पता नहीं है तो वजीर एक्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कुछ स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उनके अकॉर्डिंग इंडिया में 1 करोड़ इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा हैं जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बोला कि इस स्पेस में, दैट इज क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्पेस में और ट्रेडिंग स्पेस में, इन विमेन इन्वेस्टर्स की जो नंबर है वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है। आर्टिकल में दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो इंपॉर्टेंट कोट्स है, मैं आपको वो पढ़ के दिखाऊंगा और उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बिटकॉइन हैज ऑलरेडी बिकम एन एसेट क्लास इन इंडिया। देयर आर मोर देन 1 करोड़ पीपल होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। वी हैव सीन 1 बिलियन ऑफ टर्नओवर, और ये $1 बिलियन USD में है। एंड वी हैव सीन अ ग्लोबल सर्ज इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली बिकॉज इट इज़ सीन एज अ हेज। ये जो लास्ट वर्ड हेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, और अगर स्टॉक मार्केट बहुत गंदी तरीके से गिरने लग जाता है, तब लोग अपने पैसे जनरली गोल्ड में मूव कर देते थे। बिकॉज उस टाइम एक बेयर रन आता है स्टॉक मार्केट में, तब गोल्ड उस साल आउट परफॉर्म करता है स्टॉक मार्केट को, और गोल्ड को एक हेज की तरीके से कंसिडर किया जाता था। पर अब गोल्ड की जगह हमारा डिजिटल गोल्ड दैट इज़ बिटकॉइन ले रहा है। और अगेन एक और जो इंप्रेसिव बात है, दैट इज़ $1 बिलियन का टर्नओवर हो रहा है स्पेसिफिकली इन इंडिया इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, विच इज़ इनक्रेडिबल। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, we have seen a lot of women investors joining the industry, and also those investors who haven't invested in any traditional asset, which is an encouraging sign, and the number is only going to rise. फिर लाठिया जी कहते हैं कि women investors जो हैं वो धीरे धीरे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटरेस्ट ले रही हैं, और वो धीरे धीरे एज एन इन्वेस्टर ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही हैं। और ऐसे लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल एसेट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट हो गया। तो ऐसे लोग जिन्हें हम फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी क्रेज़ का पार्ट बनना चाहते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। और ऑब्वियसली नंबर राइज होगा क्योंकि फिलहाल जो वैल्यू 1 करोड़ इंडियंस की है कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन दैट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, इट इज़ स्टिल वेरी 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 लेस। और अगर मुझे पूछो पर्सनली, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज अगर अभी आप इस मार्केट में आ रहे हो तो यू आर एन अर्ली बर्ड और आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो वीज़ा की तरफ से आई है। ये कुछ 2 या 3 घंटे पहले ही वीज़ा ने एक अपडेट दिया कि अभी वो उनके पेमेंट प्लेटफॉर्म पर पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, बिकॉज इसके पहले वीज़ा क्रिप्टो करेंसी को एज अ वैलिड करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता था। उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है विद द प्लेटफॉर्म crypto.com। अब इसमें कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी एज अ पेमेंट मोड, तो वो स्पेसिफाई किया है उन्होंने। दैट इज़ नॉट बिटकॉइन और एनी अदर कॉइन। स्पेसिफिकली उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि वो USD कॉइन जो एक स्टेबल कॉइन है उसे ही एक्सेप्ट करेंगे फॉर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स। और फिलहाल जैसे मैंने बताया कि सिर्फ crypto.com यही एज अ पार्टनर प्लेटफॉर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और धीरे धीरे इन फ्यूचर दे विल स्टार्ट एडिंग मोर पार्टनर्स इन देयर प्लेटफॉर्म, और धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस आप वीज़ा के थ्रू भी बहुत आसानी से कर पाओगे, विच इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड एनकरेजिंग न्यूज़। बस एलॉन मस्क ने बहुत सारा इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया अब इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। आपने उसका इफेक्ट देखा। देन आपने देखा कि बहुत सारे बैंक्स अपने रिच इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। फिर आपने देखा इस मंथ की स्टार्ट में कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था अर्ली दिस मंथ। तो उनका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो उन्होंने बंद किया था। फिर उनकी तरफ से एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ एक अनाउंसमेंट आती है कि शायद वी हैव टेकन द रॉन्ग स्टेप और क्रिप्टो करेंसी इज़ हियर टू स्टे। धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जितने बड़े बड़े नाम इसमें हम ऐड होते हुए देखेंगे उतना इस मार्केट को बूम मिलेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारे जो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हैं, उनको राज्यसभा में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी अर्निंग जो इंडियंस कर रहे हैं उससे कोई टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, उस पर कोई GST अप्लाई है या नहीं है। तो अनुराग जी ने स्पेसिफाई किया कि
इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड चीज़ नहीं हो जो उस लॉ के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड हो, तब तक वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के अंडर आएगी। तो जो भी पैसे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से कमा रहे हो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, विच इज़ फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अपडेट आई है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो लास्ट वीक थी हमारे सामने आई और आप में से बहुत लोगों को पता होगी, पर फिर भी अपडेट करना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है, हर एक कंपनी को एक नोटिस भेजा है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आपको उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और स्पेसिफिक बॉडीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये गुड न्यूज़ हमारे लिए इसलिए हो जाती है कि कोई बिग कंपनी ने एक सर्टन अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है और अगर वो पब्लिक में न्यूज़ आ जाती है तो एज एन इन्वेस्टर हमें फ़ायदा होगा, बिकॉज फिर मोर इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिल जाएगी और एक अपसर्ज हो सकता है इस मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो उन लोगों के लिए है जो एज अ क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट और एज प्रोग्रामर्स, एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, एज इंजीनियर्स क्रिप्टो करेंसी स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट फर्म में कुछ करना चाहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एज अ न्यू थिंग देख पा रहे हैं। तो उनके लिए कॉइनबेस एक बेस सेटअप कर रहा है, एक ऑफिस सेटअप कर रहा है हैदराबाद में, और उसके लिए वो स्टाफ हायर कर रहा है। हालांकि फ़िलहाल जैसे एक स्पेकुलेशन चल रहा था मार्केट में कि शायद गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है, बट ऐसा कोई अपडेट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, जस्ट स्पेकुलेशंस थी। और जैसे आपने पहले देखा कि अभी गवर्नमेंट कंपनीज़ के क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल रही है, तो इट इज़ वेरी 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 अनलाइकली कि वो बैन करे ओवरऑल। हाँ, कुछ रेगुलेशंस आ सकते हैं और फ़िलहाल कुछ महीने तो वो भी आने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज हमारा जो पार्लियामेंट सेशंस है वो कुछ महीने के लिए स्टॉप कर दिया गया है। तो नेक्स्ट सेशंस में ही अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना होगा तो वो किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके सामने लाना ज़रूरी था। ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट्स और स्पेसिफिक कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सो दैट आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो आपको मिलती रहे। वील ट्राई आवर बेस्ट कि अगर हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन आए तो वी विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट अप ऑन आवर चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आप देख रहे थे क्रिप्टो इंडियन। कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल रेवोल्यूशन।